नमस्कार, मैं विजय। 400 साल पहले एक छोटी सी अंग्रेज कंपनी आई थी व्यापार के बहाने। कुछ जहाज लाए, कुछ तोपे लाए। हमने सोचा था सौदा है, गुलामी थोड़े ही। लेकिन वह सौदा धीरे धीरे हमारे माथे की सिकन बन गया। फिर हमारे ही कागजों पर हमारी ही संप्रभुता की मोहरें लगने लगी। इतिहास गवाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी। आज वही खतरा फिर दरवाजे पर खड़ा है। नाम बदला है, चेहरे बदले हैं। इस बार जहाज नहीं, आसमान से इंटरनेट आ रहा है। इस बार मसालों की बोरी नहीं, सैटेलाइट्स का जाल बिछाया जा रहा है। कंपनी का नाम स्टारलिंक। नाम सुना होगा, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। और यह खबर आज आई कि भारत सरकार ने स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लाइसेंस दे दिया है। पर चुपचाप, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। इतना बड़ा सौदा, इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति, लेकिन अंधेरे में क्यों? क्या हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने की थी? क्या हमें फिर चमकती हुई तकनीक के नाम पर अपनी डिजिटल संप्रभुता गिरवी रखनी पड़ेगी? स्टारलिंक के लिए भारत सोने की खान है। पहले हम ईस्ट एशिया कंपनी के लिए सोने की चिड़िया थे। 850 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर, करोड़ों गांव, जहां अभी तेज इंटरनेट नहीं है। यही वह खाली मैदान है जिसे स्टारलिंक अपने हजारों सैटेलाइट से भरना चाहती है, और भारत सरकार ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कपड़ों का कारोबार खत्म किया था। आज स्टारलिंक भारतीय डेटा को अमेरिकी सर्वरों पर ले जाने की तैयारी में है। तब कंपनी ने हमारे व्यापारियों को कुचल दिया था। आज स्टारलिंक से स्थानीय इंटरनेट प्रोवाइडर, स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार पर संकट मंडरा रहा है। तब कंपनी के हाथ में तोपें थी, आज स्टारलिंक के पास डेटा की बंदूकें हैं, अर्दिश, अचूक, ना दिखने वाली। शर्मिंदगी की बात यह है कि सरकार ने अभी तक स्टारलिंक से यह नहीं तय कराया कि भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही स्टोर होगा। कोई साफ गारंटी नहीं है कि अमेरिका की सरकार उस डेटा का एक्सेस नहीं करेगी। कोई ठोस नीति नहीं कि स्टारलिंक के सिग्नल सीमावर्ती इलाकों में ब्लॉक होंगे या नहीं। क्या हम अपनी सैन्य और सामरिक सुरक्षा यूं ही छोड़ देंगे? और सिर्फ सुरक्षा नहीं, शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ेगा। जब स्टारलिंक के जरिए सुपरफास्ट इंटरनेट गांव में जाएगा, वहां स्कूलों में क्या कंटेंट पहुंचेगा? क्या भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी या अमेरिकी कॉर्पोरेट एजेंडे का डिजिटल पाठ पढ़ाया जाएगा? अगर सरकारी स्कूल स्टारलिंक का खर्च नहीं उठा पाएंगे और कॉर्पोरेट स्कूल उठा लेंगे, तो शिक्षा का नया दोहरा ढांचा तैयार होगा क्या? क्या हमारे बच्चे एलन मस्क, गूगल और नेटफ्लिक्स का मिला जुला कंटेंट देखेंगे? स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी यही संकट है। अगर स्टारलिंक के जरिए टेलीमेडिसिन महंगे प्लान के तहत कॉर्पोरेट अस्पतालों तक सीमित हो गया, तो गांव-गांव में सरकारी अस्पताल और पिछड़ जाएंगे। अब सवाल है, यह सौदा इतना चुपचाप क्यों हुआ? जब पूरे देश का डिजिटल भविष्य दांव पर है, तब सार्वजनिक विमर्श क्यों नहीं हुआ? क्या हम फिर तकनीक के ग्लैमर में डूबकर अपनी स्वतंत्रता भूल रहे हैं? आज हमें यह याद रखना होगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक व्यापारिक कंपनी एक दिन इस देश की किस्मत लिखेगी। अगर आज स्टारलिंक के बहाने वही गलती दोबारा दोहराई गई, तो कल को हमारे इंटरनेट, हमारे डेटा, हमारे बच्चों के दिमाग सब विदेशी कंपनियों के शिकंजे में होंगे। यह लेख सिर्फ स्टारलिंक के विरोध में नहीं है, यह चेतावनी है। अगर स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवा देनी है, तो भारतीय कानून, भारतीय सुरक्षा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप दें। बिना डेटा लोकलाइजेशन, बिना मूल्य नियंत्रण, बिना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधान के स्टारलिंक को फ्री रन देना देश के लिए डिजिटल गुलामी के दरवाजे खोलने होगा। आज जरूरत है कि हम सवाल पूछें, सरकार से भी, स्टारलिंक से भी और खुद से भी। इतिहास फिर न दोहराया जाए, यही वक्त का तकाजा है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।